नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम आज आपको बता रहे हैं कि बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था ना कि चूड़ादही के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और चूड़ादही खत्म हुए कई दिन हो गए। 22 तारीख तक लगातार मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं। तो जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह की पेचीदगी सामने आ गई है। पेचीदगी क्या है? तो जो नीतीश का अपना स्टाइल है वही स्टाइल पेचीदगी का कारण है। देखिए, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि 2 मंत्री का पद रिक्त है, दोनों राजद का है और कांग्रेस को 1 या 2 मिलेगी। कांग्रेस 2 चाहती है, आरजेडी को 2 देना ही देना है। तो जो 2 देना है उसी के पसंद और नापसंदगी को लेकर मामला फंसा हुआ है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के जो 2 मंत्री हटाए गए हैं, एक भूमियार और दूसरा राजपूत। तेजस्वी A to Z की बात भी करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जिन 2 मंत्री को हटाया गया है और वो जिस जाति से हैं उसी जाति के मंत्री भी बनाएंगे। समस्या ये नहीं है, समस्या है कि उस जाति से जो लोग आ रहे हैं उनको नीतीश नापसंद करते हैं, इसलिए ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, भूमियार जाति की हम बात करें, भूमियार जाति से 3 आते हैं। एक नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, दूसरा कार्तिकेय शर्मा जो अनंत सिंह के शिष्य हैं और तीसरा एक सौरभ कुमार है जो अभी बेतिया से विधान परिषद का चुनाव जीत गया है। तो 3 भूमियार इनके पास है। स्वाभाविक तौर पर नीलम देवी के विधानसभा सदस्य बनने के बाद कार्तिकेय की दावेदारी कम हो गई है और बचते हैं सौरभ। पहली बार वो जीत कर आए हैं, यंग हैं। नीतीश की इच्छा है कि नीलम देवी ना बने, अभी भी उनका जो चिढ़ है वो गया नहीं है। कार्तिकेय शर्मा, अगर नीलम देवी की बात है तो कार्तिकेय शर्मा को लेकर अनंत सिंह कंप्रोमाइज कर ले, ये भी संभव नहीं है क्योंकि पत्नी अब विधायक, तो बच्चे सौरभ कुमार। तो मामला यहीं फंसा हुआ है। अब देखिए उसका क्या समाधान निकलता है। और अब बात राजपूत विधायकों की कर ले। सुधाकर सिंह तो गए, अब नंबर 1 दावेदार सुनील सिंह है। सुनील सिंह का भी नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है। याद रख करिए, विधान परिषद सत्र के दौरान कितने बार तू में होता था। व्यक्तिगत रूप से सुनील सिंह से भी नीतीश कुमार खार खाए हुए हैं, तो वहां भी एक समस्या है। दूसरा चेतन आनंद है। चेतन आनंद को लेकर अगर उनके पिता बाहर आते हैं तो हो सकता है कि कुछ दबाव बने राजपूत वोट को मोबिलाइज करने के लिए, तो चेतन आनंद का नाम सामने है। और तीसरा रामा सिंह की पत्नी गीता देवी। तो ये इन 3 नामों में जो सबसे ऊपर नाम है सुनील सिंह, उससे नीतीश कुमार को परहेज है। तो ये जो परहेज का जो अपना एक सिलसिला है उससे थोड़ा नीतीश इस मंत्रिमंडल विस्तार को टाल रहे हैं। और बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूमियार, प्रदेश के जो विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो भूमियार पहले से मंत्री हैं ही, मतलब अलग कोटा से मंत्री हैं। इनके पास विकल्प बचता है राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण। ब्राह्मण में 2 चेहरा इनके पास है, मदन मोहन झा और प्रेमचंद मिश्रा। नीतीश कुमार को मदन मोहन झा ज़्यादा सूट करेंगे क्योंकि सरल भी हैं, सुलभ भी हैं और आराम से जो नीतीश चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा में थोड़ी परेशानी है। राजपूत में बात करें तो एक ही आनंद शंकर हैं औरंगाबाद से, उनकी दावेदारी मजबूत है क्योंकि भूमियार प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता और मंत्री पद भी अजीत शर्मा को मिले, इसको लेकर बात नहीं बन रही है। तो आनंद शंकर वैसे भी कोई विवाद में नहीं रहे, लेकिन एक और आनंद शंकर के साथ जो निगेटिव फैक्टर है कि वो सुशील मोदी के जो चहेते हैं वहाँ औरंगाबाद से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, उसको वो लगातार चुनाव हराते रहे हैं। तो नीतीश इस तरह का भी गेम करते हैं कि अगर सुशील मोदी की इच्छा को बनाए रखना है तो हो सकता है कि आनंद शंकर के आनंद को लेकर भी कुछ विवाद हो जाए।
तो ये सारी स्थिति है। इन सारी स्थिति परिस्थिति में नीतीश के लिए बेहतर यही है कि वो टाल रहे हैं, और जब तक टला जाए टालते रहेंगे। खबर यही आ रही है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, याद होगा चूड़ादही से पहले कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं वो तेजस्वी से वो मुलाकात भी कर चुके हैं। अखिलेश सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, फिर भी कोई सुगबुगाहट नीतीश की तरफ से नहीं हो। नीतीश बोल दिए कि हाँ ये लोग इन लोगों को कोटा है, जब चाहेंगे हो जाएगा, लेकिन ये जो पेच है वो पेच जब तक सुलझेगा नहीं तब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसी तरीके से समय निकालते चलेंगे। 22 तक उनकी यात्रा ही है, फिर 28 से यात्रा उनकी शुरू है। तो यही 2-4 दिन जो इनका समय बचता है 26 जनवरी से पहले का समय, उसमें कुछ बात बने तो बने, लेकिन इसकी भी उम्मीद कम जताई जा रही है।